तुम्हारे जमाल घोटे से इतनी बार जाना पड़ा कि मेरा किडनी गुर्दा सब मजबूत हो गया है। इंसान भी हजम कर लेता अरे हूँ वो सब भूल जाओ चिरकुट। हाँ। जिंदगी भर जूते चप्पल से कुत्ते की तरह मार खाया, उसके बाद भी तिलचट्टी की तरह जिंदा हो। कम बात है ऐसे क्या? ज्यादा तारीफ करके डोंट बी इमोशनल हो भाई। अच्छा इधर आना कैसे हुआ? सोच रहा हूँ कि अपना प्रमोशन करवा लूं। हाँ। सारे चोरकट चोटों का हाँ। आपकी कृपा से हाँ। प्रमोशन हो गया है सर। चाकू चंदन, पान रवि, हाँ। मुली मुर्गन सब बड़े गुंडे बन गए। हाँ। चुप रहे। वो गुंडे तो बन गए, और बैकग्राउंड स्टोरी पता है? पहले तो पूरी टोली मिलके गोटियां खेलती थी गोटियां। फिर मेरी नजर उन पर पड़ी कि इनमें तो किलो के हिसाब से टैलेंट है। शुरुआत पान रवि से की। उसको बोला तू क्यों पान चबाकर इधर उधर गटर में थूकता रहता है? फेमस होना है तो मेरे बूटी पुल थोपड़े पे थूक। फिर मुहूर्त देखा, मैं उसके सामने खड़ा हो गया। फिर जैसे ही घड़ी का काटा 12 पे आ गया, उसने मुझ पे 4 लीटर पान खा के थूका। मैंने बोला 5 लीटर थूको। फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड कंपनी वाले आए, उन्होंने देखा सब कुछ सही है, बोला शक्कर के साथ दही है, तो बन गया वर्ल्ड फेमस सर्टिफाइड गुंडा। इस तरह गोटी खेलने वाले गली के मामूली स्ट्रगलर गुंडे को इतना बड़ा बना दिया कि उसको मिलने के लिए मुझे टाइम लेना पड़ता है। और ढीला मूली देवगन कैसे फेमस हुआ है पता है? एक बार वो चौराहे पे मूली खा रहा था। मैंने सोचा पेट खराब है तो नमक लगा के मूली चूस रहा है। तभी 2 गुंडे आ गए, कोई नहीं मिला तो मुझे ही मारने लगे। फिर मूली देवगन ने इतनी बड़ी मूली निकाली जिसे देखकर वो 9 to 11 हो गए। ए मूली ऐसे काम से फेमस नहीं होगा। उसने दिल पे ले लिया और रात दिन मेहनत करके इधर पहुंचा है भाई। और तीसरा चाकू चंदन सांड की तरह दौड़ते दौड़ते आया और तलवार जैसा बड़ा चाकू इधर घुसा दिया, पूरा आर पार हो फिर गया। तो आप मर गए होंगे। हाँ तो मर तो गया था, आत्मा भी उड़ के फुर हो गई थी। फिर मैंने रस्सी मंगाई, 25 मीटर लंबी रस्सी ऐसे घुमा के आत्मा को खींचा। मैं तो फेमस हो गया, साथ में गुंडे को भी फेमस किया। सारे गुंडे फेमस हुए। अगली पीढ़ी एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भर के तैयार हो गई है। वो जब भी मिलता है दौड़ के आता है, मेरे पैरों में गिरता है, तलवे चाटने लगता है। पड़ोसी को भी बोलता है चाटो। पता है उसने इतना चाटा है कि मेरी उंगलियां घिस गई है। किसी को बोलना मत प्लास्टिक का पैर लगा है। सच्ची? करना पड़ता है भाई। तुमको एक तो मेहनत नहीं करनी है और बड़ा गुंडा बनना है, नाम कमाना है। ऐसे थोड़ी धंधा होता है। मेरी छोड़ो भाई, अपनी दुख भरी कहानी बताओ। क्या बताऊं प्लम्बर जी, बीवी दिन भर ताना मारती है और बच्चे जूते मारते हैं। कहते हैं कि रिटायरमेंट ले लो, तुम किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे सारे जेब कतरे दोस्त आजकल बड़े डॉन बन गए हैं। मेरे जिंदगी तो झंड हो गई है, चप्पल चुराने पे भी पकड़ा जाता हूँ। लानत हो गई है जिंदगी पे। लोग बुला के जींस पैंट कटवाते हैं, पैसा 1 रुपया नहीं देते और कहते हैं आजकल का फैशन है। पहले लोग सैलरी जेब में भर के लाते थे, बस चाकू दिखाता था और सारा माल छीन लेता था। पर अब पैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में बदल गए। उसे चुरा कर जब एटीएम में डालता हूँ तो वो कमीना मुझसे पिन कोड पूछता है। धंधे की वाट लगी पड़ी है। अब आप ही का सहारा है हलवाई जी। और क्या, आप ही हमारे सेवियर How is that? हैं। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब मुसीबत में हो तो गधे को बाप बनाना तो चाहिए। बनो ने भाई, पापा पापा बोलो। आप ही वो गधे हो। अब मैं आपकी नाक पे एक जोर का घूंसा मारूंगा, फिर आपके नाक से नाली की तरह खून बहेगा। फिर आप मुझे अरेस्ट करके 3 महीने के लिए जेल में डाल देना। बाहर निकलते ही बड़ा डॉन बन जाऊंगा कबाड़ी जी। अरे सेम फॉर्मूला इधर भी अपनाएगा। अब इतना बढ़िया गधा कहाँ मिलेगा? हाँ, बराबर। हाँ। चलो एक ऑफर देता हूँ, अगर मैं तेरे हाथ से मार खाऊं तो तू क्या देगा? आपका ही घर छीन के हाँ। आपको ही किराए पे दे दूंगा। ले ले हाँ। ये बकुड़ा। अच्छा तो पुलिस स्टेशन में मत मार, वानखेड़े स्टेडियम बुक करता हूँ, उधर मारना। 25,000 आदमी के बीच में मार खाने का मजा ही कुछ और होता है। नहीं, लेकिन आज का राहु काल तो अभी है, इसी मुहूर्त पे मारना है। गुरुवार को मेरा उपवास होता है, कल शुक्रवार को मारना। नहीं इलेक्ट्रिशियन जी, राहु काल निकलने से पहले ही मारना है। भाई देख, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और ओ माय फ्रेंड गणेश आ देना साथ हमेशा। यार येड़े, शादी में आया क्या? तुझे क्या ये लल्लू मुंगेरी लाल लगता है? ये है इंस्पेक्टर मुच्छर सिंह। यहाँ से 5-5 किलोमीटर दूर जब भी गली में कोई कुत्ता रोता है तो लोग कहते हैं चुप हो जाने, तो मुच्छर सिंह आकर हड्डी चबा जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मम्मी मरी। ये घंटा कैसे बजा? घंटा नहीं, मैं था। अब ये मम्मी, पापा। अरे ये तो पायरेटेड शक्तिमान आ गया। वो ताला मारना जिसकी चाबी नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, राहु काल निकला जा रहा है। जूनियर, वो मेरा फैन था। Why you lock him inside in the jail? उसने आपको कुत्ते की तरह मारा अरे इसलिए? तुमने बोली नहीं करने ऐसा दी, क्या? इसीलिए तो जो करना है पूछ के करने का, तभी तो कंधे पे स्टार लगेगा, समझे क्या? ये क्यों फोड़ा? सर, आपकी नाक मैंने नहीं उसने फोड़ी और हमने उसे सजाए काला पानी दे दिया। है ना ढासू आइडिया? अरे वो भी तो यही बोल रहा था डूड। अगर वो मेरा नारियल पानी निकालता तो मेरे साथ वो भी फेमस हो जाता। लेकिन तुमने डुप्लीकेट शक्तिमान बन के टेबल तोड़ा, नाक तोड़ा और पूरे प्लान की ठुसकी कर दी। एंड यू नो आई हेट ठुसकी। क्यों खून जला रहे हो सर? गंदा खून है, बहने दो, मैं जाके नया खून लेकर आता हूँ। तेरे घर पे खून की फैक्ट्री लगी है क्या?
बड़े साहब को आने दो, बताता हूँ। छत्रपुर में आखिर परेशानी क्या है? वहां हो क्या रहा है? नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए कोई आता है तो उसे मार दिया जाता है। आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उसके बावजूद आप ऐसे तत्वों पर एक्शन नहीं ले पा रहे। टेल मी, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर? सर, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। एक मामूली गुंडा पुलिस और पॉलिटिकल सपोर्ट का गलत इस्तेमाल करके पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसी वजह से हम वहां इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। क्या कहा? वो सब अपने कंट्रोल में रखता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या कर रही? वो खुद में गवर्नमेंट है सर। आखिर ये है कौन? उसका नाम है भाई जी। और मुझे ये बताइए, वो इलेक्शन क्यों नहीं होने दे रहा है? उसकी पार्टी में उसकी बिरादरी के 80% लोग हैं और अलग बिरादरी की उसकी पार्टी में 20% लोग हैं। सर, यही वजह है कि भाई जी को यहाँ कोई नहीं हरा सकता। जो भी यहाँ उसके सामने इलेक्शन में खड़ा होने की कोशिश करता है, वो उसे मार देता है। बस इसी कारण यहाँ कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, और अगर खड़ा हो जाए तो वह अर्थी पर ही अपने घर जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसी जगह पर इलेक्शन कैसे हो सकता है सर? एक अदना सा इंसान अपनी कम्युनिटी के लोगों को बैकग्राउंड बनाकर पिछले 16 सालों से छत्रपुर में इलेक्शन नहीं होने दे रहा है। मुझे यह बताइए, वो हिस्सा हमारे देश का है या नहीं? इस तरह तो लोगों का विश्वास संविधान पर रहेगा ही नहीं। इस बार इलेक्शन पर होने वाली सारी गतिविधियों पर मेरी नजर रहेगी, और छत्रपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के दौरान मैं खुद वहां रहूंगा। यू जस्ट फॉलो माई ऑर्डर्स। अरे सुनो अर्जुन। हाँ सर। आज कोर्ट में इसकी पेशी है। जी सर। पिछली बार बिल बना के चूहे की तरह भाग गया था, इस बार भाग भाई, नहीं भाई, पाया। अरे एक फिर मिनट, भाग रहा है तू। एक क्या हुआ मिनट। मुच्छर सर? आई ऑब्जेक्शन। इस बकरे को सीनियर ऑफिसर के साथ घास चरने भेजना चाहिए ना। ये नया मुर्गा है तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई। इस सीनियर के सिनसिनाटी बबलाबू काम भूल गए। अबे काय का सीनियर, जितनों को कोर्ट लेके गया सब के सब भाग गए। अब इसको भी भगाना चाहता है? सर मैं नहीं भागूंगा, मुझे हेड कांस्टेबल साहब के साथ जाना है। अबे चोर तू है, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला कि तू किसके साथ जाएगा? ये मुच्छर क्या तेरा कुंभ में बिछड़ा भाई है? Shut up! You don't keep quiet. चोर चोर मौसेरे भाई, पुलिस मुजरिम भाई भाई। आई ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे मेरे बाप, तू भी चला जा। यार झगड़ा करके मेरा दिमाग मत चाट, कोर्ट का टाइम हो रहा है यार। सर, एक ही शर्त पे जाऊंगा, अगर ये ड्राइवर बनेगा तो। अर्जुन तू ही चला ले यार। धीरे चलाना, गड्ढा नहीं आना चाहिए। सर गधे की तरह क्यों रो रहे हैं? मैं गधे की तरह रो रहा हूँ? पुलिस की नौकरी में मैं बिल्ली की तरह रोया, कुत्ते की तरह रोया, गधे की तरह रोया, लेकिन घोड़े की तरह बिल्कुल नहीं रोया। तो आवाज कहाँ से आ रही सर है? ये दर्द भरी आवाज दिल से निकल रही है। क्या हुआ रे काले जामुन? मैं जेल चला गया तो मैं अपने मम्मी से मिल नहीं पाऊंगा। हर बार जेल जाने से पहले मम्मी का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है मेरे लिए। अबे या तो रो ले या तो बोल ले। जूनियर, आवाज भले उसकी आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड में आज मेरा दिल होची होची गधे की तरह कर रहा है। आप इतनी नौटंकी क्यों कर रहे हैं? माँ तो इस घोंचू की है ना। माँ किसी की भी हो, उसके प्यार के समंदर में हर किसी को नहाना चाहिए। पहले इसको इसकी माँ से मिला देते हैं, फिर इसके गले को दबोचेंगे, फिर फटाफट फटफटी चला के अदालत ले जाएंगे, फिर सरकार इसको सजा देगी और मुझे देगी प्रमोशन। तेरा कुछ नहीं होगा। आपका दिमाग स्विंग हो गया क्या? अगर हम लोग लेट पहुंचे तो कोर्ट बंद हो जाएगा। ए ढीले, कोर्ट कोर्ट होता है, गुप्ता चना भंडार नहीं है। क्या एक ही रट लगा रहे हो? ओ, रॉकेट की तरह उड़ा। आ गया। गली यही है ना? अरे हाँ भाई आ गया, यही मेरा घर है। ये लूना रोक दो। रोक दे, पेट्रोल जल रहा है। चले फटाफट जाओ और जल्दी जल्दी आ। चल चल निकल। सर ये हथकड़ी खोल दो ना सर। अबे नाटक मत कर, जल्दी जा निकल। ये 30 साल बाद अपनी माँ से मिल रहा है। पहले तो जाकर अपनी माँ को जादू की झप्पी देगा, उसके बहते हुए आंसू पोंछेगा। ये हथकड़ी बंदी रहेगी तो मेरे माँ का लाल ये सब कैसे करेगा? चाबी डाल, हथकड़ी निकाल। एक बार सोच लो, लोचा हुआ तो पोछा लगाना पड़ेगा। लोचा वर्ड मुच्छड़ के डिक्शनरी में चूहा खा गया। और अगर ये भाग गया तो? Shut up, you fool, bloody mouth, and release him immediately. प्यार की झप्पी ले ले। Hey, why are you crying? Your mother, my mother. Don't you फिकर। माँ से मेरे लिए आशीर्वाद पार्सल लेके आना। गो बेटा। आप बहुत दयालु है सर। मुच्छड़ की ऐसा जय हो। पत्थर दिल इंसान है। अगर मेरे पास सुपर पावर होता ना तो ए स्टैचू बोल के इसको पत्थर का स्टैचू बना देता। देर हो रही है। 1 घंटा हो गया, माँ पकोड़े बनाकर खिला रही होगी। ओ सर, बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, कोर्ट के लिए लेट हो रहे हैं। तुझे तो माँ बेटे दोनों का श्राप लगेगा, पत्थर दिल। दीवार पे दरवाजा, दरवाजे के पीछे इतना बड़ा खेत। मैं तो हो गया लमलेट।
अरे रा, ये ज्वालामुखी मुझ पे फटेगा। He is calling me. चलो या मम्मी मरी गियो। हे भगवान, इस कसाई से बचा ले। पहले ही बोला था भाग जाएगा वो। दिमाग क्या घर पे रख के बाहर निकलता है? अब कोर्ट क्या तेरा बाप जाएगा? पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया रे? पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में तू एक ऐसा नमूना है जो नाक कटाता है। तेरे जैसे लोगों की वजह से आज पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। दिल तो कर रहा है कि एक जोर का चमाट मारो, ये मार दिया। क्या हुआ? खुद को 30 मार खा समझता है ना? कहाँ गई तेरी होशियारी? अबे घूर क्या रहा है? घूर क्या रहा है बे? आंखें निकाल के गोटी खेलूंगा। तूने चोर को भगाया ना, अब कटघरे में तू ही खड़ा रहेगा। नहीं मोटा भाई, ऐसा मत करो, नहीं मेरी तो बात दूंगा तो एक सुनो। हथकड़ी भाई खींच के। फ्रेंड गणेश, साथ रहना, हमेशा मेरी बात तो छोड़, सुनो। चल। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। अगर तुमने उनको बताया तो मुझे लात मार के निकाल देंगे। 100% पक्का है, मेरी नौकरी जाएगी। लेकिन ये सोचो, मेरे 18 बच्चों का क्या होगा? कुछ नहीं तो उनके लिए छोड़ दो। अरे चोर भाग गया, कोर्ट में क्या जवाब देंगे? एक काम करते हैं, हम दोनों सीनियर इंस्पेक्टर के घर फटाफट चलते हैं। थूक थूक के हर एक टाइल्स को पोछा मारेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। थूक थूक के पूरा हॉल तो साफ कर लिया। ये दूसरा कमरा 3 किलोमीटर लंबा है। थूकने के लिए फेफड़े में अब तो थूक भी नहीं बचा है रे। इंसानियत की लगी हवा और आग जल गई। उस आग के साथ मेरा करियर तो खाक हो गया, साथ में जवानी भी जल के खाक हो गई। अब मेरे को पूरी जिंदगी खाकरा खा के जीनी पड़ेगी। उसका क्या? इधर मेरी जिंदगी स्टैचू हो गई। तुम्हें क्या हो गया? कौन छे? ए मम्मी, अभी बताती हूँ तुझे। अच्छा तो एंटी ने इधर घुमाया है। नेटवर्क कट। अरे खुद मरेगा, मुझे भी मराएगा। एक तो पहले से आग लगी है, उसको थूक का पोछा मार के बुझा रहा हूँ, और तू उस आग में पेट्रोल की पिचकारी मार के तू अपनी और मेरी, हम दोनों की चिता की बुकिंग करवा रहा है। सुनो, वो बहुत साफ कर लिया, लेकिन दिमाग में कचरा भर दिया। अब तुम इधर आओ। तुम इधर घिसोगे, मैं उधर जाके घिसूंगा। ए मम्मी, एंग्री बर्ड गो फ्लाई। भाई एक बात प्यार से बोलता हूँ, कितना भी गुस्सा कर ले लेकिन मारना मत। घस घस के हाथ में छाले पड़ गए। ये सब तेरी वजह से हुआ है घोचू। पुलिस की नौकरी छोड़ा और झाड़ू पोछे वाला बन आई जा। नो, मैं रिजाइन करूंगा तो मेरी सीट तो गरम करेगा, है ना? इस जन्म में नहीं होगा। उस सीट के लिए तू दूसरा जन्म लेगा तो भी नहीं मिल पाएगी। उसके लिए एक चमगादड़ पकड़ के मन्नत मांगनी पड़ती है। दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसके लिए चमगादड़ पकड़ना पड़ता है, और पकड़ने के लिए उल्टा लटकने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं श्राप देता हूँ, तू नहीं कर पाएगा।